नमस्कार। आप देख रहे हैं इन समाचार और आज की विशेष खबर में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों के बारे में जो इस कोरोना महामारी के चलते इस बीमारी का सामना कर रहे हैं और उसे हर रोज पीछे ढकेल रहे हैं। अपने जान की परवाह किए बगैर ये योद्धा पिछले कई महीनों से कोरोना से छिड़ी इस जंग में सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं। कई महीनों से ये लोग अपने घर भी नहीं गए, ना ही किसी अपने परिवार वाले से मिले। इनमें से कई लोग खुद इस बीमारी का शिकार हुए, पर फिर भी कुछ दिन आराम करके इस जंग में कूद पड़े। इन कोरोना योद्धाओं में कई वर्ग और कई क्षेत्र के लोग हैं जो अपना काम बेहद कठिन परिस्थितियों में निभा रहे हैं। इनमें से कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं, बीएमसी अधिकारी हैं और नर्सेस हैं जो पिछले 5 महीनों से कोरोना से छिड़ी इस जंग में सबसे आगे खड़े होकर लड़ रहे हैं और उनकी ये जंग अभी भी जारी है। आइए इनमें से कुछ कोरोना योद्धाओं से मिलते हैं और जानते हैं उनसे इस बारे में। डॉक्टर राजेश डेरे, जो कि बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर के डीन हैं, लगातार 11 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम कर रहे हैं। जब से जंबो कोविड सेंटर खुला है तब से डॉक्टर डेरे अविरत मेहनत से इस सेंटर को चला रहे हैं। 3 सितंबर को उनको लेरेंजिटिस की बीमारी ने जकड़ लिया, जिसके चलते अगले 2 हफ्ते वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, पर एक व्हाट्सएप मैसेज के जरिए वो बात कर रहे थे और फिर उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने बोलना भी शुरू कर दिया। पिछले दिनों उनके मैनेजमेंट में तकरीबन 75,000 कोविड पेशेंट का इलाज हुआ है। उन्हीं की कलीग गायत्री डोंगरे, उम्र 28 साल, बीकेसी के जंबो कोविड सेंटर की नर्सिंग स्टाफ की इंचार्ज हैं, जो पिछले कई महीनों से 12-12 घंटों की शिफ्ट में काम कर रही हैं। वो पिछले 8 महीनों से अपने परिवार से नहीं मिली। जो अकोला में रहती हैं, वो कहती हैं, हमको पिछले 7 महीने से कोई छुट्टी नहीं मिली। स्टाफ के सभी मेंबर्स थके हुए हैं, कुछ निराश हैं, पर फिर भी लोगों की सेवा में पूरी लगन से लगे हुए हैं। सभी को अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए, पर वो कब हो पाएगा किसी को नहीं पता। उनका कहना है, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करती हूँ कि बाकी स्टाफ का मनोबल बना रहे। गायत्री ने आगे कहा कि पीपी किट में 1 घंटा भी बिताना बहुत मुश्किल है और वो हर दिन 7 से 10 घंटे की पीपी किट को पहनकर काम करती हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर 200 नर्सेस की जिम्मेदारी है, सो काम करने के अलावा उनकी सेहत का भी जिम्मा मेरा है, क्योंकि उनको इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। ऐसी ही कुछ कहानी है सैयद मुनीर और मोहम्मद सिराज की। दोनों मरीन लाइंस के बड़े कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करते हैं। उन्होंने भी अप्रैल महीने से 1 महीने की भी छुट्टी नहीं ली और अभी तक 1000 के ऊपर कोविड-19 से मौत हुए मरीजों को दफना चुके हैं। उन्होंने कहा, पहले 4 महीने में दिन के 10-15 लोगों के अंतिम संस्कार करते थे और उनके साथ इस काम में 6 वॉलंटियर्स भी होते थे। उनका काम सुबह 7:30 बजे शुरू होता और देर रात 1:30 बजे तक खत्म होता। पंजाबी का कहना है कि अभी उनका काम पहले से कम हुआ है, पर उनके काम पे समय की बंदिश नहीं है। कभी भी अगर डेड बॉडी आ जाती है और उनको पीपीटी किट पहनकर काम पे लगना होता है। इस महामारी के चलते पुलिस और बीएमसी के कर्मचारियों को सबसे ज्यादा काम और खतरे का सामना करना पड़ता है। धारावी पुलिस स्टेशन के 54 वर्षीय सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर रमेश नागरे एक ऐसे कोरोना योद्धा हैं जिन्होंने इस कठिन समय में अपनी मेहनत से धारावी की स्थिति बदल दी। 12 लाख की आबादी वाले धारावी बस्ती में कोरोना का फैलाव रोकना उनका सबसे बड़ा जिम्मा था और 3 महीने में जब बीएमसी, स्वयंसेवी कार्यकर्ता और पुलिस के अथक परिश्रम से धारावी में कोविड का खतरा थम गया, तो इंस्पेक्टर नागरे का भी उसमें बहुत योगदान था। 23 मार्च से अगले 3 महीने में वो बोरीवली में अपने घर नहीं गए। परिवार से सिर्फ फोन पे बातें होती हैं और उनका परिवार उनकी सेहत को लेकर बहुत परेशान था। जब धारावी में कोविड के पेशेंट बढ़ने लगे तो उनके घर वालों ने उन्हें लौट आने को कहा, पर वो अपने काम में डटे रहे और अपने घर वालों से कहा कि वो उन्हें आने के लिए ना कहें, वो अपने काम में उनको गर्व महसूस कराएंगे। ऐसे कई कोरोना योद्धा हैं जिनके कारण हम और आप अपने घरों में सुरक्षित हैं। ऐसे कई कोरोना योद्धा हैं जिनके कारण ये देश और ये मुंबई शहर सदैव ऋणी रहेगा।
ऐसे ही दिलचस्प पेशकश के साथ हम फिर से लौटेंगे। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। मैं हूँ रचना, देखते रहिए इन समाचार। जय हिंद।